क्योंकि आप स्टार्टिंग में हुक पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको किसी को रोक के रखना है अपने वीडियो पे, चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो या शॉर्ट फॉर्म हो, आपको एक हुक तो देना पड़ेगा। Hello everyone. Today's podcast is going to be very informative because today we have Shreya Yadav. So first of all, thank you so much Shreya for joining me here. So for those who don't know about Shreya, let me tell you, you are missing a good chunk of content, bro. Shreya is a digital creator, entrepreneur, content creator, and a lot more, which we will figure it out later in this video. So first of all, I want to ask you, Shreya, like, what is your background and does it align with the kind of content you create? हाय। तो बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि मैंने डिसाइड तो काफी पहले कर लिया था कि आई हैव टू एंटर इन दैट पर्सनालिटी काइंड ऑफ फील्ड। तो मैं हूँ वैसे मेडिकल फील्ड से, मैंने 3 साल नीट के लिए प्रिपेयर किया है एंड मैंने कॉलेज लेके फिर ड्रॉप आउट कर दिया एंड फिर पर्सनालिटी वाली फील्ड पे आई, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था उतना पहले कि और भी इतनी सारी फील्ड्स होती हैं, क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस नहीं था जब मैं कोटा में थी। तो वो डब्बा मोबाइल यूज करते हैं अपन कोटा में सभी, तो इसलिए वहां पे नहीं था। उसके बाद कोविड के बाद जब घर वगैरह आए तो फिर वहां पे पता लगा ओके देयर आर आल्सो मेनी फील्ड्स। तो सर्च आउट करते करते फिर आई गॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस काइंड ऑफ थिंग और पर्सनालिटी पे मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया उस पर। तो 2-3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, और ये मुझे पता था कि हाँ मुझे इस फील्ड के बिजनेस में जाना है और डिजिटल क्रिएटर भी बनना, ये भी पता था, पर हाँ टाइम लिमिट नहीं थी। तो लाइक स्टार्ट कहाँ से किया, क्योंकि जैसे ये फील्ड बहुत वास्ट है तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। जैसे लेट सपोज कि अगर किसी को बेसिक से अगर आपको अपनी जर्नी को समराइज करना हो, तो स्टार्ट कैसे किया कि हाँ टाइम तो मेरा भी गया, ओवर थिंक मैंने भी किया, वो होता है, ये इश्यूज तो आने ही आपको फील्ड में। तो मेनली मैं अपनी खुद की पर्सनालिटी पे काम कर रही थी। जब मुझे लगा कि हाँ कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, कोर्सेज भी लिए। तब वहां पे लगा कि हाँ एक काफी सिग्निफिकेंट चेंज दिख रहा है मेरी खुद की पर्सनालिटी में, लोगों ने कहा। और तो फिर मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम और बहुत लोगों के साथ है, तो क्यों ना इसको शेयर किया जाए। और मुझे हमेशा से ये था कि हाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना है लोगों की, क्योंकि एक कोट है जिससे मैं बहुत ज्यादा रेजोनेट करती हूँ कि हम लोग, चॉइसेस हमारे सामने होती हैं पर हम इतने सेल्फ अवेयर नहीं होते कि हम उनको चूज कर पाए। तो मुझे वो फैक्टर बहुत ज्यादा होता है कि हाँ मेरे पास हमेशा से ऑप्शन थे, बट वो सेल्फ अवेयरनेस वाला जो फैक्टर है ना, वो मैंने खुद में भी देखा कि नहीं है, लोगों में भी नहीं होता है, तो वो मुझे क्रिएट करना है। ओके। तो आपको क्या लगता है आप अपनी जर्नी में कहाँ तक पहुंचे? अभी तो बिगिनिंग है, अभी तो मैं फर्स्ट स्टेप भी नहीं हूँ मुझे लगता है। सो लाइक आई वांटेड टू आस्क यू, लाइक इन वन ऑफ योर रील्स आपने अपनी एक रील में कहा था कि you also phase of a self doubt, like आपको भी होता है self doubt, so how did you overcome the phase, like जो वो phase था आप उससे कैसे ओवरकम किए, और how should anyone, like अगर कोई self doubt से गुजर रहा है तो वो उस फेज से लाइक आपने कौन कौन से टैक्टिक्स या प्रैक्टिसेस यूज किए थे जिसके थ्रू आप सेल्फ डाउट से बाहर निकले और एक्चुअल एक्शन लाइक वो परफॉर्म किया? तो मेरे लिए मैं लिखती हूँ, और एक्चुअली ये मैं सबको बोलूंगी कि लिखना तो चाहिए। आप किसी भी फॉर्म में लिखो, डिजिटली लिखो, कॉपी पर लिखो, एज ए विश, क्योंकि आप जितना लिखोगे आपको पता लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। क्योंकि मैं जब तक इनको अवॉइड कर रही थी, हो तो रहा ही था, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है, पर क्या प्रॉब्लम हो रही है एग्जैक्टली नहीं पता था। और जब से मैंने स्टार्ट करा लिखना, मुश्किल से 1 महीना हुआ, मुझे समझ में आने लगा कि हाँ इस सिचुएशन में मुझे बहुत सेल्फ डाउट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपने इमोशंस पे काम करने लगी। पहले तो मैंने 1-2 बुक्स पढ़ी है, इमोशनल इंटेलिजेंस बुक पढ़ी बाय डैनियल गोलमैन, बहुत बहुत लाइफ चेंजिंग बुक है। किसी को भी अगर सेल्फ डाउट हो रहा है जरूर एक बार गो थ्रू होना चाहिए। दूसरी चीज मेरे लिए हुई अकाउंटेबल पार्टनर, एक पार्टनर बनाने का। तो मेरे लिए वो मेरा छोटा भाई बना। तो मतलब मैंने बहुत सारी चीजें मैंने कह दिया कि हाँ ये मेरा शेड्यूल है और ये तुम्हें मुझे याद दिलाना है, और उस पर मेरा सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा, करना है नहीं करना है, बस तुम मुझे बोलोगे, मैं नहीं बताया शेड्यूल और मैं करूंगी। देखो जितने हम ऑप्शन रखते हैं ना, हम उतना डिले करते जाते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑप्शन ही हटा दो, करना है तो करना है। ये स्टार्टिंग में हाँ 1 दिन में नहीं होता है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप जैसे ही लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, वो अपने आप निकल कर आ जाएगा। तो सेल्फ डाउट के लिए तो मेरे लिए सबसे बेस्ट यही रहा है कि मैंने खुद पे बहुत काम किया है। मतलब मैं बहुत टाइम स्पेंड करती थी खुद के साथ। हाँ बहुत नेगेटिव फील होता था जब आपको सेल्फ डाउट होता है, तो खुद के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही है जो हेल्प कर सकता है। और ये कितना मैजिक की तरह काम करता है ना, लाइक श्रेया,
आज मैं आयुषी माधुरी कंटेंट क्रिएटर है, लाइक काफी बड़े नेम कंटेंट क्रिएटर। सो मैं उनसे आज सुबह उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा था, तो उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने भी मुझे सेम सजेस्ट किया। मैंने बोला कि मैं बहुत ज्यादा, या हमारे जो जेनजीज हैं वो बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करते हैं और ओवर थिंक करते हैं। तो उन्होंने कहा कि लिख दो, लाइक जो भी आपको हो रहा है ना लिख दो, वो बहुत मैजिक की तरह काम करेगा। उन्होंने अपना एग्जाम्पल भी दिया कि 1 साल पहले मैंने ये चीजें लिखी थी और उसका 10 गुना 20 गुना मैं अचीव कर रही हूँ। तो ये होता है, सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, मेरे लिए तो काम किया है। या और मैं देख रहा था एक राज सामनी का पॉडकास्ट, तो लाइक रिसेंटली वो पॉप 30 वगैरह में गया, तो उन्होंने डायरी पे वो चीज लिखी हुई थी 8 साल पहले, और आज लाइक कि यार क्या है, मतलब सच में लिखा और वो अचीव किया। तो वो चीजें होती है कहीं ना कहीं यूनिवर्स, विजन बोर्ड वगैरह तो बिल्कुल ट्रू है। आप जितना ज्यादा बिलीफ आता है ना आपको उनसे, वो चीजें मैजिक की तरह वर्क करते हैं। दैट्स सो ट्रू। ओके, सो अच्छा श्रेया, लाइक आई वांटेड टू आस्क यू वन मोर थिंग कि कुछ दिन पहले आपकी 3K फॉलोअर्स थे इंस्टा पे, और अभी 13K प्लस है, लाइक अभी मैं रिसेंट भी देख रहा था। सो लाइक व्हाट आर द थिंग्स यू डिड फॉर गेनिंग ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, और इतना रैपिड ग्रोथ आपको क्या लगता है कौन कौन सी चीजों की वजह से? एक चीज जो ऑथेंटिसिटी, मैंने वही शेयर किया जो मैं एक्चुअली कर रही थी। एक्चुअली जो मैं 2-3 सालों से जो मैंने सीखा है अपनी जर्नी से, मैं सिर्फ वही बताती हूँ कि जो मैंने प्रैक्टिस किया और हो गया। बिल्कुल भी वो नहीं जिसपे मुझे खुद बिलीव नहीं है, मैं उन बातों को मेंशन ही नहीं करती। आप ऑथेंटिक हो तो आपको ऑथेंटिक लोग मिलेंगे, मैं इससे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। क्योंकि और कुछ भी रैपिड या ओवरनाइट नहीं होता, इस पे काफी टाइम से आप काम कर रहे होते हो, बट आपको पता नहीं लगता कि अच्छा वो लिमिट हो गई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। कहते हैं ना हमारा बहुत टाइम से ऐसे स्टैग्नेंट होता है ग्राफ, और फिर अचानक से पीक हो जाता है। बट ऐसा नहीं, आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, आप चाहो कि मैं स्टार्ट ना करूँ डायरेक्ट पीक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, पॉसिबल है। तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना जल्दी हो जाएगा, मैंने तो बस स्टार्ट किया था कि हाँ ठीक है जब होगा, बट मुझे ये पता था कि होगा। वो जो हमने केमिस्ट्री की बुक में पढ़ा था कि लाइक जब एक सैचुरेशन पॉइंट आता है उसके बाद बैकग्राउंड पर्सन तो वो लाइफ में भी मैजिक वर्क करता है। ओके, अच्छा मुझे लाइक कुछ और भी पूछना था कि आप भी लाइक कंटेंट आइडियाज को लेके लाइक डिफिकल्टी फेस करते हो, लाइक हाउ डू यू यूजुअली कम अप विद कंटेंट आइडियाज? होता है ऐसा, तो इसलिए मैं पहले तो जो बुक्स पढ़ती हूँ ना उसमें जो भी टॉपिक लगता है कि हाँ बहुत, क्योंकि एज ग्रुप होता है ना उनमें लगभग प्रॉब्लम सेम ही होती है। अभी जो हमारा टीन के बाद से जो जेनजी कल्चर और ये सब वाला जो एज ग्रुप है ना, इनकी लगभग प्रॉब्लम सेम ही है, और मैं भी उसी से गुजर रही हूँ। तो मुझे लगता है हाँ ये बहुत सही चीज है और ये लोगों को भी काम आएगी, मेनली मुझे भी काम आई है। तो मैं कोई टॉपिक जैसे देखती हूँ तो उस पर मेरा अगर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे सेल्फ डाउट हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोडक्टिविटी, जिस पे मैंने काम किया है, तो मैं उसको अपने एक्सपीरियंसेस से इन्फ्यूज करके और फिर मैं उस पर कॉन्टेंट बनाती हूँ। बाकी आप पॉडकास्ट वगैरह सुनो, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ट्रेंडी भी होते हैं, लोगों को नीड भी होती है उनकी, तो वहां से आप टॉपिक्स पिकअप कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, लाइक लॉट ऑफ जेन जो भी मैं भी देखता हूँ, हम लोग सेम ही एज के हैं ऑलमोस्ट, तो दे आर ऑलमोस्ट लाइक वो करना तो चाहते हैं, मुझे दिखता है कि लोग करना चाहते हैं और वो कर नहीं पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ है जो कि हमें इंटरनेट एक बूम है, लाइक वरदान तो है, पर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है एट द एंड, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ जो हमें पीछे रोक रही है बहुत सारे लोगों को, ठीक है? क्योंकि मैं अपने बहुत दोस्तों को भी देखता हूँ कि यार मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ पर नहीं कर पा रहा। तो आपको क्या लगता है और उसको टैकल कैसे किया जाए? तो सबसे बड़ी चीज़ है कंपैरिजन, क्योंकि हम सिर्फ कंपेयर करते रहते हैं। जैसे ही आपने ये चीज़ हटाई ना, आप स्टार्ट कर दोगे। मैं पर्सनली, मुझे हमेशा लगता था कि पहले परफेक्ट हो जाऊं इस चीज़ में तब स्टार्ट करूंगी। वो जो परफेक्शनिज्म वाला फैक्टर होता है ना, वो बहुत, क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ा डर यही है कि लोग क्या कहेंगे, और ये है जेन्युइन डर है ये। तो ये इतना हमें होल्ड बैक करता है ना। और हमारा पीयर, हमें अपने ग्रुप बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए, बहुत सोच समझ के, कि कौन हमें पुल डाउन कर रहा है, कौन हमें पुल अप कर रहा है, या कोई परमानेंट नहीं है। अगर आपको नहीं लग रहा है कि हाँ ये पीपल लोग हैं जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो लीव देम। क्योंकि आपको बहुत ज्यादा अपने जो कंपेनियंस हैं, आप जिनके बीच रहते हो, उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर, तो वो आपको कॉन्शियसली चूज करना पड़ेगा। सो ट्रू।
लाइक मैंने रितेश अग्रवाल का एक कोट पढ़ा था कि आप उन 5 लोगों के एवरेज सम हो जिनके साथ आप टाइम बिताते हो। Yes. तो इट्स सो ट्रू कि अगर आपको किसी को देखना है तो उनके दोस्तों को देख लो, उनके ग्रुप को देख लो, तो आप उस पर्सन का अंदाजा लगा सकते हो। अच्छा ऐसे ही होगा। Yes, exactly. वो क्या कंटेंट देखता है, वो कैसे, एक है बुक में उसमें लिखा हुआ है कि हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तो आप एक भी चीज देख लो ना कि कैसे हो रहा है, क्योंकि एक इंसान जो कॉन्शियसली हर काम कर रहा है वो एक काम को भी वैसे ही करेगा। अच्छा श्रेया, लाइक आपने कंटेंट क्रिएशन में ठीक ठाक टाइम बिताया, तो आपको क्या लगता है कि अभी कैसा कंटेंट चल रहा है? ठीक है, लाइक आप यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स बना रहे हो, मैं देख रहा था। तो पहले तो मुझे कुछ चीजें लगी लाइक आपके कंटेंट को देख के कि आपको कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए। लाइक आप अगर यूट्यूब पे कर रहे हो तो इंस्टा पे भी करो और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी करो। ये मैंने गैरी वी से भी सीखा था कि आपको हर जगह चिल्ला चिल्ला के आके बोलना है। ठीक है, आपको खुद का वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अभी किस तरह का ट्रेंडिंग कंटेंट चल रहा है? ठीक है, मार्केट में अपने लर्निंग्स के हिसाब से आप बताओ। ओके, तो मेनली एक पहली चीज आती है एज ग्रुप, कि लगभग हर एज ग्रुप का एक कंटेंट होता है पर्टिकुलर। दूसरी चीज, आज हेल्थ बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, लगभग सभी लोग, एक होता है पीक टाइम आता है हर चीज का। पहले जब हम लोग बहुत 80s 70s वाले टाइम में हेल्थ सबकी अच्छी थी, फिर बीच में जो कल्चर आया ना, ये पॉप कल्चर आ गया या फिर हमारा ये आ गया हसल कल्चर, बहुत सारी चीजें आई, तो उनकी वजह से फिर से हेल्थ बेकार हुई। अब वो पीक आ रहा है, अब लोग ठीक करने जा रहे हैं उसको। तो हेल्थ एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, और जैसा कि अभी स्टडीज कह रही हैं, रिसर्चेस कह रही हैं कि 2030 जो है वो पूरा इंडिया बनने ही वाला है हमारा एंटरप्रेन्योर हब, तो ये बहुत ट्रेंडिंग है। और पर्सनालिटी पे लोग काम कर रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि शार्क टैंक की वजह से एक एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेज आया लाइक इंडिया में। अब लोग जो पहले कुछ और टाइम बिताते थे किसी और चीज में, हमारे पेरेंट्स भी अब जानने लगे कि अच्छा ऐसे होता है। हाँ, तो ये कितनी अच्छी चीज है कि एटलीस्ट हम पहले कुछ एंटरटेनमेंट का देख रहे थे और अब हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जिससे हमें सीखने को मिल रहा है। ओके। अच्छा श्रेया, आप ये बताओ कि जैसे आप कंटेंट क्रिएशन में कौन सी 3 चीजें हैं जो कि आपने सीखी हैं, जो कि आपके लिए वर्क की है, और कोई अगर न्यू क्रिएटर है वो कंटेंट क्रिएशन जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो आप उसको सजेस्ट करना चाहोगे कि हाँ ये गलतियां मत करना। ठीक है, मैंने ये चीजें की हैं जो कि मुझे बाद में पता चली कि हाँ ये लूप होल्स थे। सबसे पहले वही है कि आप कभी भी देख के मत स्टार्ट कर देना कि हाँ ये ऐसे लोग ऐसा ऐसा कंटेंट बना रहे हैं तो मैं भी इस टॉपिक को पकड़ लेता हूँ या पकड़ लेती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है हाँ ये टॉपिक है जो लोगों की हेल्प कर सकता है, क्योंकि आप जब तक खुद के बारे में रह के सोचोगे ना सेल्फिश होके कि इससे मुझे ज्यादा फॉलोअर मिल जाएंगे, ज्यादा रीच मिल जाएगी, आप नहीं ग्रो करोगे। ये सच है। आपको सोचना पड़ेगा क्या ये लोगों को, मेरे ऑडियंस को हेल्प करने जा रहा है, उनकी पेन पॉइंट्स क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा, और उसमें आपका अपना फ्लेवर होना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनमें स्टैंड आउट करना है तो आपको अपना एक यूनिक फ्लेवर डालना पड़ेगा। और सबके पास एक यूनिक है, सबसे बड़ी चीज तो यही है, सबके पास एक यूनिकनेस है, अपनी स्टोरी है, तो वहां से स्टार्ट करो। दूसरी चीज, हर दूसरे दिन फॉलोअर नंबर मत देखो। ठीक है, रिफ्रेश कर करके नंबर मत देखो, वो आपको डीमोटिवेट करेगा। और सभी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मुझे डीएम्स आते हैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर कि मेरे फॉलोअर बढ़ नहीं रहे हैं। आप क्यों देख रहे हो? आप कंसिस्टेंट हो ना। 2 चीज मैंने सीखी है कंटेंट क्रिएशन के लिए, ऑथेंटिसिटी एंड कंसिस्टेंसी। और ये 2 चीजें आ गई ना, कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे ये हर फील्ड पे ही काम करता है, और कंटेंट क्रिएशन में भी यही है कि आपको ऑथेंटिक रहना पड़ेगा आप जो भी बता रहे हो, और आपको कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा। मैंने अंकुर वारिक को सर से सीखा है। तो लाइक ऑथेंटिसिटी और कंसिस्टेंसी होने के लिए लाइक जैसे कि एक तो मुझे दिख रहा है, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि हाँ ठीक है, अपनी जो चीजें हैं लाइक आप 1 वीक में जैसे आप रोज रील पोस्ट करते हो ऑलमोस्ट, ठीक है, तो उसके लिए आप लाइक कैसे प्लानिंग्स करते हो? अगर आप ब्रेक डाउन करो एक चीज को, तो आप कैसे प्लानिंग करते हो, फिर कैसे वो बनाते हो और फिर अपलोड कैसे करते हो, क्या होती है फ्रीक्वेंसी और कैसे उसको प्लान करते हो? तो पहले तो मैं जैसे रैंडम पोस्ट करती थी, फिर अभी मैंने फरवरी में ही डिसाइड किया था कि अब मुझे कंटेंट को अच्छे से चलाना है, क्योंकि मेरा पैरेलल एक स्टार्टअप भी चल रहा है, और उसके लिए मुझे पहले इस कंटेंट गेम को एक अपने वो करना था हाथ में कि हाँ ये हो गया, क्योंकि मुझे ना ब्लॉकेज दे रहा था कि यार मेरे से हो नहीं रहा है कुछ। तो मैंने कहा इस पे एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं, फिर हम, वो मेरा पैरेलल चल रहा है, पर एक ये चीज बॉटल नेक टाइप की थी कि हाँ एक बार ये हो जाए तो बड़ा सही लगेगा मुझे, इसलिए मैंने कहा अब डेली करेंगे पोस्ट।
मैंने देखा भी और लोगों को कि हाँ रील डेली, बहुत सारे इंस्टाग्राम कोचेस को देखा। तो आइडिएशन ऐसा होता है कि मैं गो थ्रू हुई अपनी जर्नी से कि हाँ ये मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, मैंने उनको एक जगह नोट किया। मैं लिखती वैसे भी काफी ज्यादा हूँ, तो मैं वापस से अपनी डायरी पे मैंने पीछे गई, देखा वहां पे क्या क्या है। तो उनमें मैंने देखा कि हाँ ये टॉपिक्स जो हैं इनके बारे में बताया जा सकता है। फिर मैं अभी क्या करती हूँ कि मैं वीक में एक दिन बैठ के कंटेंट लिख देती हूँ और एक दिन शूट कर लेती हूँ। तो सैटरडे को मैं कंटेंट लिखती हूँ, स्क्रिप्टिंग, एंड संडे आज ही था तो आज ही मैंने 7 वीडियो शूट किए फॉर नेक्स्ट वीक। और एडिट भी मैं पॉसिबली चाहती हूँ कि उसी दिन हो जाए, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मेरा दूसरा वाला काम होता है एंटरप्रेन्योरशिप वाला, तो उस पर मुझे काफी ज्यादा काम होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इन्हीं सैटरडे संडे वीकेंड्स पे ही मैं खत्म कर दूँ। बट हाँ, उन दिनों में जब पढ़ती हूँ, पॉडकास्ट वगैरह जितना भी कंज्यूम करती हूँ, उसको हमेशा सोचती हूँ कि लिख लूँ, तो मैं लिखती हूँ और उन्हीं से आइडिएशन अपनी लिखती हूँ। ओके ओके, ऑसम। सो ये सेम चीज़ है, अगर किसी ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो वो जानता है कि मैंने जब और भी 2-3 क्रिएटर्स के साथ वीडियो बनाया था, तो दे सेम एडवाइस कि यार एक दिन वो लिखते हैं, ठीक है, सारे आइडियाज, और फिर एक दिन शूट करते हैं, और जिसके पास एडिटर्स होते हैं वो दे देते हैं, और जो नहीं होते हैं वो एक दिन बैठ के एडिट कर लेते हैं पूरे वीक भर का। तो काफ़ी सिमिलर है सारे कंटेंट क्रिएटर्स। ओके, सो अच्छा श्रेया, आई वांटेड टू आस्क यू, लाइक you are an avid reader, ठीक है, so what are the most valuable learnings you have acquired from reading books, and what is the book you disagree with the most? ओके, तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं अभी तक, एंड द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप, इसने मुझे इतना ज्यादा परेशान किया था, आई कांट टेल यू, पर इसने मुझे सबसे ज्यादा चेंज भी किया। एंड शो योर वर्क फॉर कंटेंट क्रिएशन, शो योर वर्क बाय ऑस्टिन क्लियन। लाइक व्हाई परेशान किया था? द सटल आर्ट इज फॉर, इसने परेशान इसलिए किया था क्योंकि मेरी जो पर्सनालिटी थी ना, उसकी एकदम ऑपोजिट ये बुक थी। मैं खुद ही एक सेल्फ डाउट में उस टाइम बहुत ज्यादा थी, और इसने मुझे और ज्यादा सेल्फ डाउट में डाल दिया। तो ये बुक ऐसी है कि आपको एक बार, इतना बहुत रूड बुक है एक्चुअली, ये पता है, मार्क मैनसन पर्सनालिटी ही बहुत रूड है, बट वो इतने ज्यादा, मेरे को इतना, मैं उनको बहुत सुनती हूँ, बहुत ज्यादा, उनके पॉडकास्ट, उनके यूट्यूब वीडियोस, न्यूज लेटर्स, उनको काफी ज्यादा सुनती हूँ। इस बुक के बाद से ही इसने बहुत परेशान किया था, और मैंने इस बुक को आई गेस 2 महीने में पढ़ा था। वैसे जनरली मुझे इतना टाइम नहीं लगता है बुक खत्म करने में, पर इसको मुझे बहुत टाइम लगा था, और मैं पढ़ती थी तो ऐसा लगता था बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इसने ही मुझे आज इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया है ना, वो सिर्फ इस बुक की वजह से है। और शो योर वर्क बाय ऑस्टिन क्लियन, जब कंटेंट क्रिएशन से पहले मैंने वो बुक पढ़ी थी, ये इंस्टाग्राम स्टार्ट करने से पहले, अभी रिसेंटली जनवरी में, तब मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शो योर वर्क बहुत हेल्प किया। एंड और भी बहुत सारी बुक्स हैं अलग अलग फील्ड्स में, जैसे थिंक लाइक अ मंक, हु विल डाई व्हेन यू क्राई, एंड विल डोंट टॉक, ये सब तो मैं रखती हूँ, यहीं पर रखी रहती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ अक्सर इन सबको। एंड डू एपिक शिट, तो काफी सारी बुक्स हैं। अच्छा, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फॉक से आपकी क्या क्या लर्निंग्स रही? या मैंने भी बुक पढ़ी है, 1-2 चीजें तो मुझे याद आ रही हैं, तो आपकी कौन कौन सी लर्निंग्स रही उस बुक से? मुझे वो जो डिसअपॉइंटमेंट पांडा होता है ना, वो मुझे अभी भी आके डराता है। ओके, तो मेनली ये है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, आपको अपने डिसीजन को चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचो कि हाँ हर चीज ऐसे हंसते हंसते कि हाँ सब ठीक है, आप अपने आप पे चेक ऑन नहीं कर रहे हो और हो रही है चीजें, आपको एक बार डीप डाइव करके देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी लर्निंग इस बुक से यही थी। ओके, मुझे एक चीज लाइक बहुत अच्छी लगी थी इस बुक से, जो कि आप लाइक मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम बहुत रिग्रेट करते हैं लाइक अपनी लाइफ में, अगर कुछ भी हम थोड़ा बहुत गलती करते हैं या कुछ भी अगर कुछ नहीं अचीव कर पाते हैं, तो जो भी हम बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं, और वी वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट दैट, ठीक है। तो मुझे उस बुक से, जैसे मार्क मैनसन ने लाइक बहुत सारी गलतियां की, अनगिनत गलतियां की, और उन्होंने लाइक उसमें कहा कि आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, कि हाँ ऐसा हुआ, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और काम करता हूँ। आई वाज लाइक कि उस तरह की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं यार, कि हाँ ठीक है, मतलब हो गया तो हो गया, वो आगे बढ़ते हैं। मतलब होता है ना कि आप स्ट्रगल करके ही डेवलप करते हो। या सो ट्रू, क्योंकि गलतियां, वी आर ह्यूमंस, हम गलतियां करेंगे, ठीक है, और फिर आगे कैसे बढ़ना है, दैट डिफरेंशिएट अस। ओके,
रिसेंटली आपने मेंशन किया था कि द अटेंशन स्पैन जो पर्सन का है वो 8 सेकेंड है, ठीक है, तो बहुत कम है. सो हाउ डू यू क्रिएट कंटेंट लाइक व्हाइल कैटरिंग टू सच लेस अटेंशन स्पैन? तो अब ये आयरनी है कि अटेंशन स्पैन बहुत कम है, ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स की वजह से मेनली है, और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स इसी चीज को और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं. हाँ. तो काइंड ऑफ तो ये आयरनी है. पर मेरे जो वीडियोस होते हैं वो 1 मिनट के अराउंड एवरेज पे होते हैं, रील्स जो होती हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग में हुक पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. अगर आपको किसी को रोक के रखना है अपने वीडियो पे, चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो या शॉर्ट फॉर्म हो, तो आपको एक हुक तो देना पड़ेगा. मैं भी उन्हीं का कंटेंट देखती हूँ जो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है. अगर वो स्टार्टिंग में बोरिंग है या काइंड ऑफ मेरे जोन से मतलब मिल नहीं रहा है, तो मैं नहीं देखती हूँ. तो आपको एक हुक देना पड़ेगा. तो हुक के लिए आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, और आप सोचो ना कि आपको कौन सा कंटेंट देखना पसंद है, ये एक सबसे बड़ी चीज होती है कि मैं क्या देखना पसंद करती हूँ, मैं वही बनाऊंगी, तो वो बेस्ट होगा. और मैंने जैसे कि एक कंटेंट क्रिएटर है बीवी ज्वाइंस, बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर, तो उनसे एक चीज, वो राज सामने के पॉडकास्ट में आए थे, तो उन्होंने बोला कि अगर आप लाइक वो करना चाहते हो ऑडियंस का लाइक प्यार या रिटेंशन जीतना चाहते हो, तो 2 तरह के कंटेंट चलते हैं, या तो इंटरटेनमेंट या तो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो. और जब आप ये दोनों चीजें एक साथ ऐड करते हो ना, एंटरटेनमेंट विथ वैल्यू एडिंग, जो कि सरन जैसे सरन एक कंटेंट क्रिएटर है, उनमें दिखता है, ठीक है, और भी कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनमें दिखता है, फाइनेंस विद सरन, तो वो मैजिक की तरह वर्क करता है, और फिर आप ग्रोथ देख सकते हो आप, यू नो. तो वो मैंने वहां से सीखा था. Like, where do you see sub seeking in the long run, like your Insta page, and what are your goals in the upcoming 5 years? So coming 5 years में पहली चीज तो सब सीखेंगे को एक $1 billion कंपनी बनानी है, जो कि 2024 का ही गोल है. So दूसरी चीज इसके पे बहुत ज्यादा बड़े गोल्स है. सब सीखेंगे स्टार्ट ही इस चीज से हुआ था. कंटेंट क्रिएशन तो एक छोटा सा पार्ट है इसका. So thank you so much guys for watching this episode. So stay tuned and subscribe to this channel for more amazing content like this. Don't forget to hit the like button and share this video with your friends. Also let me know whom you want to see as a next guest on the podcast.